जय हिंद दोस्तों, संजू विजय स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करवाने वाला हूँ, जो कि मैं 6 तक मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ। और इसके पीछे मैं आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी मिल जाएगा, आपको 25 सेट मैं वो भी करवा दिया हूँ। और साथ में मैं बिहार परिचारिका भी मैं करवा दिया हूँ, आप वो भी देख लेना अच्छे से। हाँ, वो भी मैं टोटल 21 सेट करवाया हूँ, आप उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? तो किस रीट को जारी कर सकता है? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जारी कर सकता है। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है। ठीक है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 कहते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम को लाया गया? तो मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 के तहत लाया गया। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा और आर्टिकल्स बता देता हूँ। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 को कितना कहा जाता है? भाग 4 को कहा जाता है अनुच्छेद 36 से 51 कहा जाता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या कहा जाता है? तो अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो कहता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 47 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव होना। ठीक है, क्वेश्चन 3 मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो कब किया गया? या 42वें संविधान संशोधन में किया गया। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 4 भारत का राष्ट्रपति किसकी सुनियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो यह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन कब होगा? चलो मिलान करते हैं। तो केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाला कर, तो कौन सा कर हो जाएगा? यह अनुच्छेद 269 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 2 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर को क्या कहते हैं? तो बंटने वाले कर को कहते हैं अनुच्छेद 270। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे इसको कर देते हैं। 2 हो गया। क्वेश्चन देखते हैं संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, हाँ तो कब किया जाता है? यह अनुच्छेद 271 के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे संघ द्वारा आयोजित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, तो उपयोग किए गए कर कौन सा होगा? अनुच्छेद 268 होगा। ठीक है, इसका टोटल मिलान कौन सा मिलता है? या ए मिलता है। कौन मिलता है? ए मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन 6 भारतीय निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हाँ है, सही है। संसद प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है? नहीं, दोनों मिलकर काम करते हैं। ये गलत है। ठीक है, आगे चलिए संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ नहीं होता। आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं क्वेश्चन 7 भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? यह करता है राज्य की नीति निदेशक तत्व के द्वारा करता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 8
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है यह हो जाएगा अनुच्छेद। देखते हैं अनुच्छेद 39 के सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, हाँ ये सही। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 49 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, नहीं ये भी नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा अनुच्छेद 49? तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का वर्णन है, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण का वर्णन अनुच्छेद अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, आर्टिकल 50 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या करना है? मिलान करना है। तो न्यायालय का नाम, स्थापना वर्ष, तो कोलकाता। कलकत्ता कब हुआ था? तो 1862 में हुआ था। ठीक है। पटना कब हुआ था? तो पटना 1916 में हुआ था। एक दो का एक। ठीक है। तेलंगाना कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है। त्रिपुरा कब हुआ था? तो 2013 में हुआ था। ठीक है। इसका आंसर कौन सा मिलान हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश डैश में प्रस्तुत किया गया। हाँ, तो पहले कहाँ प्रस्तुत किया गया? यूएसए में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आंसर है। क्वेश्चन 11, इनमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोत्तम प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन करता है यह इनमें से कोई नहीं करता है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है? तो क्या है ऊपरी सीमा? यह कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, क्वेश्चन 12 का आंसर आपको हो जाएगा, क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है, जिसमें दो पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होता है। ठीक है। चलिए 13 करवा दिए। वही से मैंने क्वेश्चन 14, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? यह किसने कहा था यह? तो यह कहा था एडम स्मिथ ने कहा था। ठीक है, आंसर भी। क्वेश्चन 15, ओकुन का नियम ओकुन का नियम है, तो ओकुन का नियम कौन सा है यह है विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 16, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, तो कब होता है यह किसी देश में? तो यह प्रति व्यक्ति आय से होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 17, उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? निम्न राष्ट्रीय उत्पाद के माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायता होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 18, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर भी। क्वेश्चन 19, हाल ही में टाइगर ट्रम्प 2025 अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? तो कब किया गया यह किया गया भारत एवं अमेरिका के बीच किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन बना है यह? केरल बना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 21, तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इकोटॉन विकसित करने की घोषणा की है? तो कौन की है यह? जापान की है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 22, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है? यह कहाँ प्रारंभ किया है? यह यूएई में किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 23 का कहता है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश को करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की? किसने किया? गिनी गणराज्य ने की। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 24,
हाल ही में भारत सरकार ने चुनाव पर बने किस बांध की पानी पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया? तो यह किस बांध पे था? यह बगलिहार बांध पे था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 25। क्वेश्चन 25 का निम्नलिखित में से किन्हें 34वां ब्याज सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यह सूरजबाला को चुना गया। आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 26। 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई? तो कौन सा लिखी गई? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 27। क्वेश्चन 27 क्या कहता है? स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया। तो ई सेहत ऐप कब जारी किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 क्या कहता है? हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी? तो कौन बनी? या मेघना अहलावत बनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आंसर कब हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है? हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 30। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? यह पवन कुमार बजंथरी को नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31। 31 क्या कहता है? हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान क्या रहा? 130वां रहा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 32। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा जारी की गई है? यह जारी की गई संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जारी की गई। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 33। क्वेश्चन 33 क्या कहता है? भारत सरकार द्वारा HIV एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया है? तो किस वर्ष रखा गया है? वर्ष 2030 रखा गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 क्या कहता है? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने की घोषणा की? किस रूप में मनाने की घोषणा की? इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35। हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन के हवाला देकर शतरंज खेल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? तो किसे निलंबित किया गया है? यह अफगानिस्तान को निलंबित किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो यह किसने जीता? यह कोनेरू हम्पी ने जीता। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है? 13,480 करोड़ रुपये। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है? हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 39। fill in the blank with appropriate verb I wish I dash 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 those words but now it's too late। तो कब किया गया यह? इसका हो जाएगा हैड नेवर सेड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 40। ऐसे चालक आदमी से सावधान रहो। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। इसका आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा यह? बिवेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन। आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन 41। fill in the blanks I arrived at the station a taxi। क्या हो जाएगा यह? इसका आंसर हो जाएगा I arrived at the station in a taxi। ठीक है, क्वेश्चन 42 से शुद्ध वाक्य है सुबह भक्तों की मंडली जा रही थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 क्या है? बाछे खिलना से क्या तात्पर्य है? तो बाछे खिलना से तात्पर्य बहुत प्रसन्न होना। ठीक है, आंसर भी। अक्ल के डैश डैश दौड़ाना। अक्ल के क्या दौड़ते हैं? तो अक्ल के
घोड़े दौड़ाना, आंसर ए। क्वेश्चन 45 क्या कहता है? सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा 45 का डी। क्वेश्चन 46, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किस एक का शासन था? नंद वंश का शासन था। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 47, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? यह थी रायगढ़ में थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन 48 क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाओ। तब हल्दी घाटी युद्ध, तो हल्दी घाटी युद्ध अकबर के काल में, तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं के काल में। खुसरो का विद्रोह जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर ने किया था। ठीक है, तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन 49 क्या कहता है? साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था? तो किस लिए था? भारत शासन अधिनियम 1919 करना था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 50 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था? तो कब लिया था यह महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग? ये कलकत्ता 1901 में लिया था। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 क्या कहता है? किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो कब? चित्तरंजन दास ने। किस वकील ने? चित्तरंजन दास ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 52। क्वेश्चन 52 क्या कहता है? पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 सदस्यों की परिषद के अध्यक्ष थे? तो कौन थे यह थे सर हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 53। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था, तो कौन था यह था ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 54। क्वेश्चन 54 क्या कहता है? लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे थे? तो कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। आंसर डी। क्वेश्चन 55। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो किसमें हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 56। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉटस्की ने किया था। आंसर बी। क्वेश्चन 57 क्या कहता है? लेजर का पूर्ण रूप है, तो लेजर का पूर्ण रूप कौन सा हो जाएगा? लाइट एम्प्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन 58 क्या कहता है? नैनो प्लग से संबंधित है, तो नैनो प्लग संबंधित है किससे है? यह एक छोटे सुनने के यंत्र से। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन 59 देखेंगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 59 क्या कहता है? नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। रिवॉल्वर, तो रिवॉल्वर क्या हो जाएगा? सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। 1 का थ्योरी, तो यह देखते हैं ऊपर में 1 का थ्योरी कौन है? 1 का थ्योरी, चलो 2 CNDB है। ठीक है, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो बी का वन 2 में है। ठीक है, शीतलता का नियम, तो शीतलता का नियम न्यूटन ने किया था। तो सी का फोर कौन है? डी। चलिए आंसर हो जाएगा डी, दाब का नियम पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन 60। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 61। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो टैकोमीटर दवांतर है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, एनीमोमीटर वायु की चाल सही, आमीटर विद्युत धारा सही, पायरोमीटर उच्च ताप सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 62। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उनका वेग क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 9×27, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका हो जाएगा 62 का आंसर सी। क्वेश्चन देखते हैं 63। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि तो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को जोड़ता है। ठीक है, ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को जोड़ता है। आंसर सी। ठीक है,
क्वेश्चन 64। 64 क्या कहता है? मिलान करना रोग का नाम है और प्रभावित अंग है। चलो डायरिया, तो डायरिया क्या हो जाएगा? डायरिया। ठीक है, तो डायरिया कहाँ, डायरिया का क्या हो जाएगा? तो डायरिया हो जाएगा पाचन तंत्र। ठीक है, डायरिया पाचन तंत्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखना, एक एक डायरिया कहाँ होता है? इसका आंसर पहले बात सी हो जाएगा मिलान में, आंसर सी। तो एक का दो, हाँ तो एक का दो पाचन तंत्र सही है। बी का तीन, एस्कैरिस छोटे हाथ में। ठीक है, क्षय रोग फेफड़े में। ठीक है, निमोनिया श्वसन अंग में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 64 के बाद 65। 65 में क्या कहता है? उत्परिवर्तन बाद का प्रतिपादन किया, तो किसने किया? यह डिवरेज ने किया। आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 66। क्वेश्चन 66, मैमथ पूर्वज है, तो मैमथ पूर्वज है किसका है? तो हाथी का है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 67, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों को संभावित रुधिर वर्ग होंगे, क्या होंगे? ए बी और ए बी होंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 68, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन देखते हैं 69, निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है ब्रायोफाइट को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस सामान्य नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है? तो किसमें होती है? सोडियम और पोटेशियम में होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 71, मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितने प्रतिशत मैग्नीज होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 6 से 15%। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 72, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो लैक्सेटिव रूप में किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 72 का ए। चलिए देखते हैं 73, निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है? तो कौन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र? C3H8 है। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन 74, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, तो किस नियम पर आधारित था? यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75, जहाज निर्माण उद्योग में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो किसे किया जाता है? यह मुंज मेटल से किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन 76, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? यह CaSO4 × 2H2। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 77, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो नभः अस्पृश्यम दीप्तम है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 78, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह शिलोंग में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन देखते हैं 79, अम्बेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो कौन सा खेल खेला? फुटबॉल खेला जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 80, भारत के लोग लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है, कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 81, पूर्वी घाट पर्वत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? तो कौन सी नहीं? नल्ला मलाई की पहाड़ी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से किस नदी का मिलन कन्नौज के निकट गंगा नदी से होती है? तो किससे होती है? यह होती है रामगंगा से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 83। क्वेश्चन 83 क्या था? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा है? यह हो जाएगा नामदफा हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 84। क्वेश्चन 84 क्या कहता है? भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है, तो भारत का डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? यह R K सिन्हा को जाना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 85। क्वेश्चन 85 में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह देखना है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद से ये पूर्व का बोस्टन मुंबई, नहीं पूर्व का बोस्टन मुंबई, या सुमेलित नहीं है, तो पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? यह
या अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए, दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को सही, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को सही, कानपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन 86, तो निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जावर है जो खनन क्षेत्र नहीं है, बाकी बादाम पहाड़ भी है, बेलाडीला भी है और अनंतपुर भी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 87। क्वेश्चन 87, भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? या पूगा घाटी लद्दाख सही है, सूरजकुंड हरियाणा, सूरजकुंड हरियाणा ये सही नहीं है। सूरजकुंड भूतापीय भारत के झारखंड के हजारीबाग में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है। तप्त पानी ओडिशा में सही है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। मालको स्थापित है, तो मालको कहाँ स्थापित है? या मालको मेटूर में स्थापित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। मेटूर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन 89, वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कितना है? 14.2% है 2011 के जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन 90, क्वेश्चन 90, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जल वाष्प निकलती है, ठीक है। आंसर डी। क्वेश्चन 91, क्वेश्चन 91 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? या नाइजर है जो स्लैब कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 92, क्वेश्चन 92 क्या कहता है? माँ और अपनी, अच्छा मैथ है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 92 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 93 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 94 का आंसर हो जाएगा, कितने आए थे काउंट कर लेना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 17 है टोटल। क्वेश्चन 95 में हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन 96 में देखते हैं क्या है, 1800 इतना था। क्वेश्चन 96 में हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 97 में हो जाएगा डी। क्वेश्चन 98 में कितना हो? जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? या नेपोलियन को माना जाता है। आंसर भी। क्वेश्चन 99, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो किससे होकर नहीं गुजरती है? सिवान से होकर नहीं गुजरती है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 100। क्वेश्चन 100 क्या कहता है? डी 1990। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1990 में दिया गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब